नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस लाइव न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफ़ी। दिल्ली के विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और दिल्ली की त्रिनगर विधानसभा में प्रत्याशी कांग्रेस सत्येंद्र शर्मा जी ने जो है अपना एक कार्यकर्ता सम्मेलन रखा है। इस कार्यकर्ता सम्मेलन की अगर मैं बात करूं तो यह भवन भी आज कार्यकर्ताओं के सामने एक अदना सा लगने लगा है, क्योंकि कार्यकर्ताओं की जो भीड़ है वो इतनी उमड़ आई है कि जो जोश एनर्जी अपने आप में नज़र आ रही है। मेरे साथ में कांग्रेस प्रत्याशी मौजूद हैं, सत्येंद्र जी। सर, आज कार्यकर्ता सम्मेलन रखा है। सम्मेलन की जो खूबी होती है वो कहीं ना कहीं नज़र आ गई है कि भवन भी आज कार्यकर्ताओं के आगे छोटा सा लगने लगा। कार्यकर्ताओं की भीड़ आपके आगे इतनी ज़्यादा आ गई, क्या लग रहा है कि ये भीड़ ये वाकई में ही एक एनर्जी और वोट में तब्दील होती नज़र आती है? सर, ये भीड़ नहीं है, ये मेरा परिवार है और जितने भी लोग आए हैं ये कोई वैसे बुलाए गए लोग नहीं। ये वो लोग हैं जो 24 घंटे जो मेरे दुख दर्द में मेरे साथ खड़े रहते हैं और मैं इनके सुख दर्द में साथ खड़ा रहता हूँ। तो ये मेरा परिवार है और ये परिवार इतना बड़ा है कि मेरा इसीलिए सामने वाले जो प्रत्याशी हैं मेरे परिवार को देख के घबरा रहे हैं। मैं तो अब कुछ बहुत कमज़ोर सा व्यक्ति हूँ, लेकिन मेरा परिवार बहुत मजबूत है और उसी को देखकर जो सामने वाले प्रत्याशी हैं उनके पसीने छूट रहे हैं। तो आज परिवारों की इतनी संख्या देखकर आपके अंदर तो ताकत आई गई होगी? जी, जिसका परिवार इतना मजबूत हो और जिसके साथी इतने मजबूत हो तो ताकत तो आई जाती है। ये साथियों की ताकत है। तो क्या लगता है कि इस ताकत को लेकर त्रिनगर विधानसभा के अंदर जो आप चुनावी बिगुल और चुनावी मैदान में जब आप जाएंगे तो जनता के बीच में क्या संदेश जाने वाला है और जनता का जो प्यार है आपको वोट में कैसे मिलने वाला है? जी, मैं पिछले 10 साल से जहां हमारे विधायक यहाँ से अनिल भारद्वाज जी, शीला दीक्षित जी, विकास जहाँ से छोड़ के गए थे, अनिल भारद्वाज जी ने ये तीनों जो हमारे अंडरपास हैं ये बनवाए जो त्रिनगर रामपुरा को अलग करते थे, तो उनको बाकी जगहों से जोड़ा, चौपालें बनवाई और बहुत सारे विकास के काम उन्होंने करवाए। शीला दीक्षित जी ने यहाँ बहुत सारे डिस्पेंसरी हैं, हॉस्पिटल, बहुत सारी चीज़ें, कॉलेज, इनका निर्माण करवाया। तो विकास के नाम पर अगर हम बात करें तो शीला दीक्षित जी और जो हमारे विधायक यहाँ छोड़ कर गए थे जिस काम को, मुझे फिर से अगर मैं जनता मुझे जिताएगी और जनता याद कर रही है उन कामों को, इसीलिए जो है जनता का झुकाव कांग्रेस की तरफ है, क्योंकि दोनों सरकारों को उन्होंने देख लिया। दिल्ली में 70% जो काम है वो दिल्ली की सरकार करती है और 30% काम केंद्र सरकार को करने होते हैं, लेकिन दिल्ली में ना दिल्ली की सरकार ने काम किया ना केंद्र की सरकार ने काम किया है। इसीलिए दोनों सरकारों से दुखी है, दोनों की बतौलेबाजी जो है उससे जनता परेशान हो चुकी है, क्योंकि कोई झूठ जो है वो बहुत दिन नहीं चलता। 10 साल हो गए, 10 साल का जो है झूठ जब इन्होंने शुरू किया था, आज वो जवान हो चुका है झूठ। तो जनता अब उसको पहचानने लग गई है झूठ को कि भाई ये सारी बातें जो हैं इनके जुमलेबाजी हैं, काम ये लोग दोनों पार्टियां नहीं कर रही हैं। एक आखिरी सवाल कि जनता के बीच में अब आप जाएंगे लगातार, तो जनता को क्या संदेश और अपील करना चाहते हैं? सर, मैं जनता को वही कांग्रेस की जो मुझे बहुत कुछ याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है, जनता खुद याद कर रही है, क्योंकि मैं उस पार्टी का कैंडिडेट हूँ जिस पार्टी का एक सुंदर इतिहास है। उस पार्टी ने देश को आज़ादी दिलाई, उस पार्टी ने देश में विकास किया। जो आज दिल्ली चारों तरफ से आपको जो फ्लाई और उसकी सिटी दिखती है वो कांग्रेस की देन है। इसलिए लोग जो है कांग्रेस को याद कर रहे हैं। मुझे तो केवल लोगों को याद दिलाना है उनके कामों को, और लोग खुद भी याद कर रहे हैं। इसी के सहारे जो है, इसी के उस पर, और विज़न है हमारा कांग्रेस के जितने भी नेता हैं उनके विज़न होते हैं, विजनरी लीडर होते हैं। वो कई बातें नहीं करते, ना वो जात धर्म की बात करते, प्यार और प्रेम और मोहब्बत का संदेश देते हैं और लोगों के बीच जाते हैं और लोग इसीलिए उनसे जुड़ जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जिस भवन में मौजूद, मैं अपने इंट्रो में भी बताया था कि यह भवन भी छोटा है। कार्यकर्ताओं की भीड़, कार्यकर्ता सम्मेलन खत्म होने के बाद भी कार्यकर्ताओं में इतना जोश है कि सत्येंद्र जी को अकेला छोड़ना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि जिस तरह से सत्येंद्र जी ने बताया कि ये कार्यकर्ता नहीं है, ये मेरा परिवार है। और आज परिवारों की इतनी भारी संख्या को देखकर जो जोश और जो ताकत इनके अंदर आई है, तो विधानसभा के चुनाव में जब जनता के बीच में जब ये जाएंगे तो वाकई में जनता का भी मूड बदलेगा, विधायक का चेहरा बदलेगा। अब ये जनता तय करेगी और आने वाला समय बताएगा कि आने वाले समय में सत्ता की कुर्सी पे कौन बैठने वाला है। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हेडलाइंस लाइव न्यूज़ से मोहम्मद रफ़ी की ये खास रिपोर्ट।